हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। और आज की वीडियो फिर से एयरपोर्ट वाली होने वाली है। आज की वीडियो में फिर से मैं एयरपोर्ट पे आई हूँ, फीनिक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका में। अभी मैं पार्किंग में हूँ और पार्किंग पूरी फुल है। बाकी आपको अंदर एयरपोर्ट पे भी दिखाऊंगी यहाँ पे एयरपोर्ट कैसा है। आज मैं एयरपोर्ट पे आई हूँ फिर से, लेकिन शायद आपको मेरे फेस से पता चल ही रहा होगा कि मैं खुश नहीं हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को इंडिया जाना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स मैं खुश तो नहीं हूँ। सो बट लाइफ इज़ लाइफ, राइट। बट लाइफ में सब कुछ तो आपकी मर्ज़ी से नहीं होता ना। अभी एयरपोर्ट पे काफ़ी साउंड होगा, तो बाकी की वीडियो में मैं वॉइस ओवर करूँगी और आपको दिखाऊंगी पूरा एयरपोर्ट। और आज मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, कि अगर आप इंडिया जाने का प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ से क्या क्या लेके जा सकते हो अमेरिका से, और किस तरह से अपनी पैकिंग कर सकते हो। तो वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हाय, हम ट्रैवल कर रहे हैं ब्रिटिश एयरवेज से, तो हम ब्रिटिश एयरवेज के काउंटर तक जाएंगे। देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से, क्योंकि पार्किंग तो जहाँ पे मिलती है वहीं पे करनी पड़ती है, राइट। एयरपोर्ट की पार्किंग हमेशा बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, और फिर जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पे कर दो। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लास्ट टाइम एयरपोर्ट कब आए थे। ये आप जो पूरा देख रहे हो मेरे पीछे, ये फिनिक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3। और ना 11 बजे के बाद ये पूरा एयरपोर्ट खाली हो जाता है। इनफैक्ट स्टाफ भी नहीं होता। यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि पूरी रात फ्लाइट्स चलती हैं। कार बिल्कुल दूसरे एंड पे खड़ी थी और हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा ब्रिटिश एयरवेज काउंटर ढूंढते ढूंढते। फाइनली मिल गया। देर हो गई है हमें एयरपोर्ट पे, और अभी तक देखो रश उतना ही है। ब्रिटिश एयरवेज पे ना बहुत धीरे मतलब प्रोसेसिंग होती है, मुझे तो ऐसा लगता है। और इनकी सारी मशीन्स भी पूरी ख़राब हो रखी हैं। सब में लिखा है करंटली नॉट अवेलेबल। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। कब हमें एक्चुअली वहाँ पे जगह मिलेगी और हम जाके अपने बोर्डिंग पासेस ले पाएंगे। फाइनली बोर्डिंग पास मिल गए हैं और अब हमें जाना है सिक्योरिटी चेक इन पे। और अमेरिका के एयरपोर्ट पे ये डिफरेंट होता है कि यहाँ पे ना हम सिक्योरिटी चेक इन तक जिसको जाना है उसके साथ जा सकते हैं, मतलब कंपनी दे सकते हैं उसे। मतलब बाकी काफ़ी जगह पे ऐसे नहीं होता है ना, जैसे मुझे पता है इंडिया में ऐसे नहीं होता है। आपको एयरपोर्ट पे ही रुकना पड़ता है, एयरपोर्ट से बाहर ही इनफैक्ट। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है। कुछ डिसीजंस ना हम लाइफ में ले लेते हैं, बिना सोचे समझे नहीं लेते, लेकिन बिना ये सोचे कि ये कितना गहरा असर छोड़ जाएंगे। आज एक ऐसा ही दिन है, इसलिए दिल थोड़ा भारी है। एयरपोर्ट बहुत ठंडा है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो जब भी हम इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं हमेशा अपना हुडी या जैकेट कैरी करते हैं। तो असीम को तो अभी ठंड लगने लग गई, वो पहनने लग गए। मेरे पास कोई बोर्डिंग पास नहीं है, पर आप देख ही रहे हो मैं पूरे एयरपोर्ट पे आराम से घूम रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी कॉफ़ी ले लिया है ताकि मैं थोड़ा बेटर फील करूँ। यू नो आई हैव बीन गोइंग थ्रू इमोशनल रोलर कोस्टर, एंड अभी आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे। अब हम वापस से पार्किंग में आ गए हैं अपनी कॉफ़ी के साथ। और पार्किंग में कार ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, वो चाहे मॉल्स की पार्किंग हो चाहे वो एयरपोर्ट की पार्किंग हो। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो ना तो मुझे कमेंट्स में बताना। हमने गलती की, वरना हम जनरली क्या करते हैं पिक्चर ले लेते हैं उसकी, तो फिर कार ढूंढने में आसानी रहती है। चलो फाइनली मिल गई है। अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ ये शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आपको, बट ठीक है, आपको धीरे धीरे मेरी जर्नी में पता चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं अपने फ्रेंड के साथ आई थी असीम को ड्रॉप करने के लिए, और हम अब वापस जा रहे हैं। और ना ये शॉट मैंने तब लिया था जब हम ड्रॉप करने जा रहे थे मेरे हस्बैंड को, और सारे बैग्स यहाँ पे थे, और मुझे ना ऐसे लग रहा था बस मुझे भी ले चलो जैसे मर्जी ले चलो। वो जो एक मोमेंट होता है ना जब आप प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे होते, वो था मेरा ये मोमेंट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड इंडिया क्या क्या गिफ्ट्स लेके गए हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। ये ना मैंने थोड़ा सा पैक कर दिया था, बट आपको दिखाने के लिए मैंने सब कुछ वापस से निकाल दिया है। ये माइकल कोर्स का जैकेट है, और यहाँ पे शायद ये हमें पड़ा था $200 का। इतने में आपको और कहीं नहीं मिलेगा ये, मतलब बहुत ही वार्म और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि मैंने भी एक रखा है अपने लिए। तो यार ये सबसे पहले हमने पैक किया। और ना ये सारी की सारी चॉकलेट्स अब जो आप देखने वाले हो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत अच्छे प्राइस पे मिलती हैं यहाँ यूएस में, और डार्क चॉकलेट्स भी हैं इनमें। यहाँ पे मैंने 3-4 पैकेट्स डाल दिए हैं चॉकलेट्स के। और हाँ, अगर मान लो किसी के पास जगह नहीं है ना जैकेट्स ले जाने के लिए, तो वो हाथ में भी लेके जा सकते हैं, कोई मना नहीं करता है एयरपोर्ट पे, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में बहुत ठंडा होता है।
और इसके बाद ये माइकल कोर्स का एक और हैंड बैग। मुझे ये बैग बहुत पसंद आया था और बहुत ही स्लीक और ट्रेंडी सा है, लेकिन ना असीम ने मुझे लेने नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे बैग्स हैं और मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो हमने ये किसी के लिए गिफ्टिंग के लिए लिया है, वो हम गिफ्ट देने वाले हैं। और इसके अलावा भी मैंने माइकल कोर्स का बहुत सारा सामान लिया है। तो यहाँ पे आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स का सामान ले सकते हो, डील्स आती हैं, लेकिन मैंने ये सब लास्ट मिनट शॉपिंग की है, इसलिए मुझे कोई इतनी अच्छी डील्स नहीं मिली हैं। बस उस जैकेट पे मिली थी जो मैंने बताया था। और नेक्स्ट आइटम भी माइकल कोर्स का है। आप गैस करो क्या आने वाले हैं। अब बैग और जैकेट तो हो चुका है। वेल ये हैं शूज़, और ये भी बहुत अच्छे शूज़ हैं। यहाँ पे ना वाइट शूज़ आप आराम से कैरी कर सकते हो क्योंकि इतने गंदे नहीं होते। मुझे आप कमेंट्स में बताना, इंडिया में भी वाइट शूज़ आराम से पहने जा सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, मतलब डेली गंदे हो जाते होंगे शायद। मेरे बेटे को फुल शौक है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसे भी करना है, या फुल क्यूरियोसिटी है कि मैं क्या कर रही हूँ, उसे भी खोलना है, देखना है। यहाँ पे वो बोलने लग गया था कि मुझे दो, मैं पहनूंगा ये शूज़। अगर आप किसी के लिए शूज़ ले रहे हो ना, तो आप उन्हें बोलो कि यूके या यूएस आपको स्टैंडर्ड साइज़ बता दें अपना, और आप वो शूज़ ले सकते हो। फिटिंग का 19-20 फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता और वो ओवर द टाइम ठीक हो जाता है। अब ये नेक्स्ट आइटम भी माइकल कोर्स का ही है। ये है वॉचेस। 2 वॉचेस हमने लिए, एक मेल की एक फ़ीमेल की, और ये भी गिफ्ट के लिए। जब हम लेने गए थे वॉच तो इतने सारे ऑप्शन थे, मैंने और असीम ने 1 घंटे से ज़्यादा लगाया था इन 2 वॉच को सेलेक्ट करने के लिए, और वो भी गिफ्ट देनी थी। मतलब आपको पता नहीं होता कि सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा या क्या नहीं, बट ये फीलिंग्स होती हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करते हो, ये सोचते हो कि हाँ मुझे कैसा लग रहा है, मेरे को बेस्ट लग रहा है, वो मैं दूंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये सारे गिफ्ट्स आइटम कैसे लग रहे हैं और आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। पर वीडियो को एंड तक देखना, वरना कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। और ना ये वॉच हम कभी भी अपने चेक इन लगेज में नहीं डालते, हम ये हमेशा कैरी ऑन लगेज में डालते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि ये सेफ़ रहती हैं। चेक इन लगेज में ना हमने बहुत बारी अपने फ्रेंड्स से सुना है, हमारे साथ बाय गॉड्स ग्रेस नहीं हुआ है, लेकिन कई बारी चीज़ें मिसिंग होती हैं जब फाइनली आप अपना चेक इन लगेज खोलते हो। तो इस तरह के आइटम बेटर है कि आप हमेशा अपने कैरी ऑन लगेज में रखो और उसे लॉक कर दो, क्योंकि वो आपके साथ रहता है फ़्लाइट में भी। तो ये आप हमेशा ऐसे ही करना। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले रहे हो जैसे फ़ोन या फिर टैब या फिर आईपैड, तो वो भी आप ऐसे ही। नेक्स्ट आइटम है ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। आप गैस करो कितने डब्बे इसके इंडिया जा रहे होंगे। यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमने कॉस्को से लिया था ये। वैसे अमेरिका में ना प्रोटीन पाउडर अच्छे भी होते हैं, मतलब ऑथेंटिक होते हैं। अगर कोई भी आपका नोन आ रहा है तो आप उससे ज़रूर मंगवा लेना, ये नहीं तो कोई और जो आपको अच्छा लगे, बट हमें ये बहुत पसंद है। 5 डब्बे जा रहे हैं और ये सारे मेरे हस्बैंड के ही हैं, ये किसी को नहीं देने वाले, मुझे पक्का पता है। ओ अभी माइकल कोर्स का एक और आइटम रह गया है यार, ये एक और हैंड बैग है। ये हमने ना ऑफिस के लिए लिया था कि लैपटॉप वगैरह आराम से कैरी किया जा सके। ये भी गिफ्ट के लिए है। आई होप उन्हें पसंद आए जिनके लिए हमने ये लिया है। वेल आप मुझे कमेंट्स में बता देना, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। बस अब कैसे भी मुझे ये सारा सामान इस बैग में एडजस्ट करना है और वेट लिमिट्स के अंदर। नाइकी के ये शूज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ये माइकल जॉर्डन के इन्फ्लुएंस की वजह से हैं। वेल लड़कों में ना क्रेज़ है इन शूज़ का। ये स्नीकर लुक है ना, इसको हमने एक नहीं बल्कि 2 परचेज़ किया है और दोनों से साइज़ पूछा था हमने। आई होप उनको अच्छा ही लगे और उन्हें सही आए ये। एक और सेक्शन अभी बाकी है और वो इस बॉक्स के अंदर है। आप गैस करो कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, मैं बाद में दिखाती हूँ। वेल इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। ये देखो ये एक और शूज़ है। इतने सारे शूज़ हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से सबसे अच्छे कौन से लगे। एंड अगेन एक और नाइकी शूज़। आप मुझे बोलोगे कि इतने सारे शूज़ क्यों भेज रहे हो। यार अमेरिका में शूज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है और आपको बहुत वैरायटी मिलती है एंड प्राइस भी अच्छा मिलता है अगर आप टाइमली शॉपिंग कर लो। मैंने ये लास्ट मिनट शॉपिंग की है तो मुझे कोई प्राइस में अच्छी डील नहीं मिली है। खैर ये वाले शूज़ लिवाइस के हैं और इनका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे ओवरऑल काफ़ी सही लगे ये। और हमने लिया ये जैकेट, ये हमें इतना ज़्यादा पसंद आया था। ये एंड्रयू मार्क का है। हमने ना ऑलरेडी अपनी फैमिली में ये गिफ्ट दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमने ये दोबारा लिया है अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए। वेल ये है ही इतना अच्छा और इतना वार्म है, बहुत प्यारा जैकेट है। और मैं जब भी जैकेट्स पैक करती हूँ मैं उन्हें इनसाइड आउट करके तब पैक करती हूँ। मेरी फाइनल पैकिंग नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखा रही हूँ मैं कि क्या क्या आइटम्स मैं रखने वाली हूँ। अभी मैं इसके ज़िपर सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी 50 LBs मतलब 23 kg हो चुका है। इंटरनेशनल फ़्लाइट में ना ज़्यादातर एयरलाइंस आपको 2 चेक इन बैगेज देती हैं 23 kgs के, लेकिन कुछ एक भी देती हैं, तो वो आपको देखना पड़ता है।
अगर ये 23 केजीज़ हुआ तो मैं इसे फाइनल पैक कर दूंगी, और अगर कम हुआ तो इसमें और कुछ ऐड कर दूंगी। यार लालच तो होता ही है, इंटरनेशनल फ़्लाइट में खाली लगेज क्यों ले जाएंगे। और ना आप इस तरह के टैग्स लगा लेना जब भी आप इंटरनेशनली फ़्लाई करते हो, इससे आपको अपना सूटकेस पे जाने में बहुत आसानी होगी। बहुत लोग कलरफुल रिबन भी लगाते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। जो मैंने आपको बोला था कि आप गैस करो, वो ये आइटम्स थे, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये iPhone 16 Pro है, डेजर्ट टाइटेनियम कलर में 1 टेराबाइट, और ये हमें पड़ा है लगभग 1.5 लाख रुपए का। और इसका बिल ना मैंने इसके साथ ही रख दिया, ताकि अगर कोई वारंटी वाला इशू हो तो वो इंडिया में भी दिखा सकते हैं किसी भी एप्पल स्टोर में जाके। ये है हमारा कैरी ऑन लगेज जो हमारे साथ प्लेन में जाएगा, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ में, और इसलिए ना हम सारे एक्सपेंसिव आइटम्स इसी में रखते हैं। अगर हो सके तो आप बैग्स भी इसमें रख सकते हो अगर आपके पास इतनी स्पेस है तो। और ये है एप्पल वॉच सीरीज़ 10, और ये भी बहुत अच्छी है और लेटेस्ट है, तो हमने एक ये भी लिया है गिफ्टिंग के लिए। और ये है iPad जनरेशन 10, ये भी काफ़ी अच्छा है, 256 GB था शायद मेमोरी इसका। बस पैकिंग करते टाइम इतना ध्यान रखना है कि एक कपड़ों की लेयर बना के और फिर आप ये सब रख लो। वैसे आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने सारे गिफ्टिंग आइटम्स ही रखे हैं, कपड़े रखे ही नहीं है, बस इस हैंड बैग में ही थोड़े से हैं। यार हमारे साथ मोस्टली ऐसे ही होता है, कपड़े हम ले जाते ही नहीं, सारे गिफ्ट्स ही जा पाते हैं। और ये वॉलेट कोच का है, ये हमने गिफ्टिंग के लिए ही लिया है, और कहते हैं कि ना वॉलेट्स कभी भी ब्लैक नहीं होने चाहिए, तो ये रेड है, काफ़ी सही है। अब यहाँ आते हैं मेंस की दूसरी शॉपिंग पे। ये मेंस का जैकेट है माइकल कोर्स का, और ये भी बहुत अच्छा है। ये हमने थैंक्सगिविंग पे लिया था, तो ये थोड़ा डिस्काउंटेड था। इट्स रियली गुड एंड वार्म, तो वही मैं इसे इनसाइड आउट करूँगी और तभी पैक करूँगी। और हाँ, आप अमेरिका से ना ये सप्लीमेंट्स भी लेके जा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं। जैसे मैंने लिए फ़िश ऑयल और मैग्नीशियम, इनकी एक्सपायरी भी 2-3 साल की होती है, तो आप आराम से ले जाओ। लास्ट जो मेरा सेगमेंट है शॉपिंग और पैकिंग दोनों का, वो है ये सारे फ्रेगरेंसेज। ये हमने मिक्स लिए थे मेल और फीमेल के लिए, और इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, डायोर, बर्बरी, वर्साचे एंड जिमी चू, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और आई एम होपिंग सबको अच्छे लगेंगे। और ये कुछ कॉस्मेटिक्स भी हैं, एस्टी लॉडर और क्लिनिक, इन सब के। देखते हैं कैसे रिव्यूज़ आते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को ये सब देंगे। बहुत एक्साइटमेंट होती है जब हम यहाँ से पैकिंग करते हैं, ऑब्वियसली राइट, उनके लिए लेके जा रहे हैं। और ये कोच की बेल्ट, ये तो मैंने भी अपने लिए एक ले ली थी इतनी अच्छी लगी थी मुझे। तो अब आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम कोई अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं तो उससे क्या क्या मंगवाना है ना। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इन सब गिफ्ट्स में से सबसे अच्छा क्या लगा है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स अमेरिका से आने वाले हैं वो आपके लिए इनमें से कुछ गिफ्ट ज़रूर लेके आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, और मुझे बता देना आपको अमेरिका के बारे में या मेरे बारे में और क्या जानना है। बाय बाय।